नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे अपने न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की सरकार की कोशिशों की, प्रतापगढ़ में डीएम आवास पर बैठे एसडीएम के धरने की और साथ साथ अतीक अहमद के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की खुद अतीक अहमद से ही वसूली की। तो चलते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवारा गोवंश को बचाने के लिए लगातार सरकारी गौशालाओं में उन्हें रखने की बात कहते रहे हैं। सभी जिलों के अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि अपने जिले की सभी गायों को वो उस सरकारी गौशालाओं में ही रखें, लेकिन अयोध्या की तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। बैसिंगपुर का ये सरकारी गौशाला है जिसमें कीचड़ में फंसकर कई गायों की मौत हो चुकी है और 1.5 दर्जन से ज्यादा कीचड़ में फंसी ये लावारिस गायें बीमार पड़ गई हैं। ये अयोध्या का हाल है। आज जब इस बारे में पूरा का पूरा सच सामने आया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सरकारी गौशाला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का बोर्ड लगा है और उस गौशाला के अंदर नारकीय स्थिति है। गायें कीचड़ में फंसी पड़ी हैं। 5 गायों की मौत की बात खुद मेयर ने स्वीकारी है, जबकि 1.5 दर्जन से ज्यादा वहीं उस कीचड़ में फंसकर बीमार गायें हैं। कईयों को आज बकायदा दफनाया गया, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ के तमाम दावों की धज्जी उड़ाती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर गौशाला में किस तरीके से गायों की मौत हो रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के जिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, उसमें एक है रामपुर का स्वार टांडा क्षेत्र, जहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे, लेकिन उनकी विधायकी चली गई और अब उस पर उपचुनाव होना है। लेकिन सरकार ने अब इस विधानसभा से अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने से रोकने का मन बनाना शुरू कर दिया है। चूंकि बर्थ सर्टिफिकेट के कांड में, यानी कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देने के आरोप में उनकी सदस्यता गई, इसलिए सरकार अब अगले 6 साल तक उन्हें रोकने की कोशिश में है। विधानसभा से आज राष्ट्रपति को वो पत्र दिया गया जिसमें ये तफसील से बताया गया है कि आखिर कैसे अब्दुल्ला आजम ने अपने 2 प्रमाण पत्र बना रखे हैं, यानी कि उनके 2 बर्थ सर्टिफिकेट हैं, एक रामपुर से और दूसरा लखनऊ से, और इसी मुद्दे पर उनकी सदस्यता गई और इसी मुद्दे पर उन्हें अदालत से सजा भी हुई है। लेकिन चूंकि अब दोबारा चुनाव होने हैं और दोबारा से अब्दुल्ला आजम उस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं, इसलिए सरकार ने बकायदा अब उनके मामले को राष्ट्रपति को भेजने की तैयारी कर ली है और विधानसभा के तरफ से अगर सूत्रों की माने तो एक पूरी रिपोर्ट भेजी जा रही है, ताकि चुनाव आयोग को भी इस बात से अवगत कराया जा सके कि जिस शख्स के वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं उसे दोबारा 6 साल तक चुनाव न लड़ने दिया जाए। अब देखना यह है कि इस पर क्या फैसला आता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रतापगढ़ में एसडीएम के एक धरने से हड़कंप मच गया। दरअसल विनीत उपाध्याय, जो कि प्रतापगढ़ में एसडीएम हैं, आज वो डीएम के आवास में उनके दफ्तर के चैम्बर में जाकर धरने पर बैठ गए और परिवार समेत उन्होंने ये धरना दे दिया। इससे पूरे ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया कि आखिर एक एसडीएम डीएम के चैम्बर में इस तरीके से धरने पर क्यों बैठ गया। तो जान लीजिए, कुछ दिन पहले लालगंज का एसडीएम रहते हुए विनीत उपाध्याय की अधिवक्ताओं से कहा सुनी हुई थी और वहां पर एक बदसलूकी की शिकायत की गई थी। इस मामले की जांच एडीएम कर रहे थे और एडीएम ने इस मामले में कहीं ना कहीं एसडीएम को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। आज जब शासन से इस बारे में पूछा गया और वो चिट्ठी एसडीएम तक पहुंची तो आग बबूला एसडीएम सीधे डीएम के कोठी पर पहुंच गए और उनके दफ्तर में धरने पर बैठ गए।
पानी की बोतलें और परिवार के साथ वो धरने पर थे, इससे हड़कंप मच गया। हालांकि विनीत उपाध्याय ईमानदार किस्म के जुझारू अफसर माने जाते हैं, लेकिन आज उन्हें अपनी बात कहने के लिए खुद ही धरने पर बैठना पड़ा। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप अब सामने आ रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि आखिर इस धरने और इस हंगामे का क्या नतीजा निकलता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाहुबलियों के अवैध निर्माण पर योगी सरकार का सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चल रहा, बल्कि उनकी मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। अब इन्हीं लोगों से इनके अवैध संपत्तियां जो ध्वस्तीकरण की गई, बाकायदा उसकी वसूली भी की जाएगी। पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा उन सबों की सूची बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दिया है और तमाम अवैध रूप से बनाए गए संपत्तियों को गिराने का असेसमेंट भी शुरू कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि तकरीबन 200 करोड़ की संपत्ति का या तो सीज की गई या उसको ध्वस्त किया गया और अब जल्दी ही पीडीए इस मामले में उन्हें इसका सीआर भेजने वाला है। यानी कि पहले संपत्ति गई और अब संपत्ति गिराने का खामियाजा भी उन्हीं से वसूला जाएगा। अब देखना यह है कि इसमें सरकार कितनी सफल हो पाती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का चक्का जाम आज पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह दिखाई दिया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ अमानवीय दृश्य भी नजर आए। बुलंदशहर में किसानों के चक्का जाम के दौरान एक एम्बुलेंस उनके इस प्रदर्शन और भीड़ के दौरान फंसी दिखी। एम्बुलेंस में जो चालक सवार था वो लगातार प्रदर्शनकारियों से गुहार लगाता हुआ दिखाई दिया। बाद में पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उस एम्बुलेंस को रास्ता देने में 20 से 25 मिनट का वक्त लग गया। यानी कि इस प्रदर्शन के दौरान मानवीयता को कहीं ना कहीं ताक पर रख दिया गया और यही वजह है कि ये एम्बुलेंस तकरीबन 25 मिनट तक उस जाम में प्रदर्शन में फंसा रहा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी के कुकरा जंगल के एक एनएच के पास एक विशालकाय अजगर सड़क पर आराम फरमाता देखा गया। उसके बाद राहगीरों की भीड़ जुट गई। वहां जुटे राहगीरों ने बाकायदा इस विशालकाय अजगर के साथ सेल्फी लेना शुरू किया, तो कईयों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। दरअसल अपने शिकार को खाने के बाद ये अजगर बीच सड़क पर आराम फरमा रहा था और उसके बाद देखने वाले तमाशबीन वहां जुट गए। बाद में वन विभाग की टीम भी पहुंची। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के इस दौर में योगी सरकार ने पत्रकारों के लिए एक फैसला लिया है कि अगर कोरोना से किसी पत्रकार की मौत होती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वैसे आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव के दौर में अगर किसी पत्रकार की आकस्मिक मौत होती थी तो 20 लाख रुपए की सहायता परिवार को मिलती थी। अब जान लीजिए क्या है आज का कोरोना मीटर। कितने कोरोना के मरीज बढ़े, घटे और कितने संक्रमित हुए। तो पिछले 24 घंटे के तमाम खबरों को समेटे ये था हमारा शो आज का यूपी। आप देखते रहिए यूपी तक।